आज हम रैप्स और सेट की कंफ्यूजन को खत्म करेंगे। आप नए नए जिम जाते हो और आपको कोई कहता है जी हैवी वेट के 6 रैप्स लगाओ, कोई कहता है जी लाइट वेट के 15 रैप्स लगाओ। तो मसल बनती किस वेट से है? आज इस बारे में बात करेंगे और डिटेल से मैं समझाऊंगा कि कैसे मसल को आपने कितने रैप्स में ट्रेन करना है, और किस तरह मैं आपको बताऊंगा कि रैप्स क्या होते हैं और सेट्स क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है और किस वक्त कौन सा सेट लगता है और कौन सा रैप लगता है। आपने मेरी पुरानी वीडियो में सुना तो होगा कि मसल बिल्ड करने के लिए टेंशन, ओवरलोड और रिकवरी चाहिए होती है। तो आज हम बात करेंगे रैप्स की। रैप्स होता क्या है और रैप्स रैप्स का मतलब क्या है। बेसिकली रैप एक होती है, एक रैप का मतलब है एक कंप्लीट मूवमेंट। जैसे एक पुशअप है तो उसका मतलब है एक रैप, 10 पुशअप है तो उसका मतलब है 10 रैप। ये रैप्स हैं, रैप्स इसको कहते हैं। अच्छा, रैप्स डिसाइड करते हैं कि आपका वर्कआउट हैवी है या लाइट। अब हम बात करेंगे हैवी वर्सेस लाइट वर्कआउट की। सपोज करें आप लगा रहे हैं 6 से 8 रैप्स। ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं स्ट्रेंथ प्लस मसल बड़ा करने के लिए होते हैं। ये जो रैप्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं स्ट्रेंथ प्लस मसल बड़ा करने के लिए। उसके बाद ये होते किसके लिए अच्छे हैं, ये कौन से एक्सरसाइज में काम करते हैं, करामत होते हैं? ये होते हैं बैक के लिए, चेस्ट के लिए और लेग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कंपाउंड लिफ्ट्स में जो है ना, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 6 से 8 रैप जो होते हैं ना वो ज़्यादातर लड़के लगा नहीं पाते जिम के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि वो इतना ज़्यादा वेट होता है। जैसे आप 70-80 किलो का लड़का है, आप वो 40-40 किलो के अपने वेट से ज़्यादा डंबल तो नहीं लगा सकता। तो 6 से 8 रैप करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे आता है लाइट वर्कआउट शुरू होता है वहाँ पे, जिसमें 8 से 12 रैप लगा सकते हैं। जैसे आप 70-80 किलो का लड़का है, वो कम से कम 25 का डंबल तो मार ही लेता है, 25 का 30 का डंबल मार लेता है और सही कंट्रोल के साथ मार लेता है। तो ये ज़्यादातर बंदों के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? उसकी वजह से कि ये ईजिली कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादातर लड़के उसको आराम से लगा लेते हैं, कंट्रोल ईजी हो जाता है। रिस्क फैक्टर जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब लड़के के हाथ में कंट्रोल होगा ना डंबल का, तो वो उसमें रिस्क होने का डर कम होता है। जब आप हैवी लगा लोगे ना, जब आप अपने से बड़ा डंबल उठा लोगे, तो उसमें ये कि आप वो डंबल आपके ऊपर गिर जाएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा डंबल गिरते हुए, शोल्डर टूटते हुए, वो रिस्क होता है, वो खत्म हो जाएगा। और जब आप उस वेट के बाद प्रोग्रेस करोगे ना स्लोली, तो मसल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मसल ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, 8 से 12 रैप तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि 12 से 15 रैप कहाँ पे यूज होते हैं। 12 से 15 रैप जो है ना वो लाइट होते हैं, उनको बर्न फील कराने के लिए। जैसे आप शोल्डर पे लगा सकते हो, ज़्यादा रैप लगते हैं शोल्डर पे, क्योंकि शोल्डर का मसल जो है ना बहुत इंड्योरेंस करता है, इंड्योरेंस वाला मसल होता है। तो उसको जो है ना हमें ज़्यादा रैप्स के साथ ट्रेन करना होता है। फिर बर्न फीलिंग जो होती है हमारे लिए, जो मसल में जो लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो हमें बर्न फीलिंग होती है, वो बर्न फीलिंग कराने के लिए हमें ज़्यादा रैप लगानी पड़ती हैं। लैक्टिक एसिड बेसिकली वो एक अदा अलहदा टॉपिक है, लेकिन मैं बता दूं कि वो मसल की वेस्टेज होती है, वो मसल का वेस्ट होता है। दूसरा है कि एंड ऑफ वर्कआउट, अब कोई भी वर्कआउट है, चेस्ट है, बाइसेप है, कोई भी वर्कआउट आपने लगाया, उसके एंड में अगर आप ज़्यादा रैप लगाओगे ना, तो वो वर्कआउट के एंड में एक साइड लगता है, जिसकी वजह से जो बिल्कुल आपके मसल को खत्म कर देगा, ड्रेन कर देगा, एनर्जी खत्म कर देगा। और पंप के लिए होता है। अब ऐसे दिन भी आते हैं, कभी कभी आपको दिल नहीं करता ट्रेन करने का या हैवी उठाने का, तो आप सिर्फ पंप कर सकते हो अपने मसल को। पंप करा के आप जिम से चले जाओ और उसके बाद आपका मसल जो है ना वो उसी तरह उधर ही स्टेबल रहेगा। ग्रोथ तो नहीं होगा खैर, लेकिन स्टेबल रहेगा। जो सच्ची बात है ना, जो सही रैप्स हैं उसके अंदर आपने ये देखना होगा कि यार आपने कितने रैप्स लगाने हैं। अब जो मसल बिल्ड करने के लिए ना हमें चाहिए होती है टेंशन, मसल के ऊपर टेंशन और ओवरलोड करना होता है मसल को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम हैवी लगाएंगे, हैवी डेज करेंगे, मतलब एक वीक अगर हम हैवी जा रहे हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। हम उस वेट को ऊपर लेके जाते जाएंगे। और जब हम मॉडरेट वेट लगाएंगे, जैसे अब 70-80 किलो का लड़का है और वो 20-25-30 किलो का मैक्स वेट लगा सकता है, लेकिन वो 40 भी लगा सकता है, एक 6 रैप लगा सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं जी मैं 40 के 12 रैप नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं 40 के 6 रैप नहीं लगाऊंगा, मैं 25 के 12 रैप लगाऊंगा। तो वहां पे जो है ना उसका साइज बिल्ड होगा, मसल का साइज मिच्योर होगा, मसल मसल में शेप आएगी। और जो लाइट वेट होता है ना वो होता है एंड्योरेंस वाले मसल के लिए, एंड्योरेंस के लिए। अब ऐसे एथलीट होते हैं जो भागते हैं, उनके लिए भी होता है। और पंप करने के लिए, जैसे आज आपका वर्कआउट का दिल नहीं है तो आज आप पंप करेंगे सिर्फ और वापस घर आ जाएंगे। अच्छा, अब रैप्स तो हमने समझ लिए। अब समझते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स होते हैं जी 10, 12, 13 रैप्स का जो एक राउंड होता है ना, उसको हम सेट कहते हैं। जैसे सपोज करें आपने चेस्ट के ऊपर लगाया जी 12 रैप लगाए, फिर उसके बाद आपने रेस्ट किया, फिर उठे, फिर 12 रैप लगाए, फिर रेस्ट किया, फिर उठे, 12 रैप लगाए। ये होता है, ये होते हैं रैप्स। और ये कितने लगाने होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो बिगनर है ना, जो न्यूबी है, जो अभी जिम जाना शुरू हुआ है, उसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार आपने अगर बड़ा मसल है ना, जैसे चेस्ट, बैक और लेग है, तो उसमें आपने 3 से 4 सेट लगाने हैं। मतलब 3 से 4 सेट लगाएंगे,
10, 12, 15 रैप के। और जो स्मॉल मसल है जैसे शोल्डर हो गया, बाइसेप, ट्राइसेप हो गया, ट्रैप्स हो गए, इनमें आपने लगाने हैं 2 से 3 सेट्स, 10 से 12 रैप्स। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेट्स जो है ना वो मिलके बनता है 10, 12, 13 रैप्स के। सेट जो है ना वो जमा कर दिया जाता है रैप्स को, तो उसको सेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेट जब आपको कोई ट्रेनर कह रहा हो जिम में, या कोई क्या नाम है गाइडलाइन दे रहा हो आपको, तो सेट्स का मतलब ये नहीं कि आपने, वो आपको कहेगा जी 3 सेट लगा लो। 3 सेट का मतलब ये नहीं कि आपने 1 रैप लगाना है, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपने 3 सेट के 12 से 15 रैप निकालने और रेस्ट कर करके निकालने। 1 से 2 मिनट रेस्ट करना है, फिर निकालने, फिर 1 से 2 मिनट रेस्ट करना है, फिर निकालने। जो भी सेट आप, जो भी रेंज आप चूज कर लो, आपने 6 रैप लगाने हैं, आपने 12 रैप लगाने हैं, आपने 15 रैप लगाने हैं। मेरा ये आपको कहना है कि यार आप हर हर वीक जो है ना अपने आप को प्रोग्रेस करना शुरू करो। जैसे आप पहले 40 के डंबल के 6 रैप लगाते थे, अब आप उसमें 1 रैप और प्लस करो। उसके बाद आप ये देखो कि यार आपकी मूवमेंट क्लीन हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छा मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना ये वापस लिंक कर जाती हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ। जैसे मैकेनिकल टेंशन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और रिकवरी मैंने समझाया था, उस पे जाके लिंक कर जाती हैं। कि आप 10-12 रैप लगा लो तब भी वही है, आप 8-6 रैप लगा लो तब भी वही है। घूम के आपने वहीं पे चले आना है। बस आप फोकस ये करो कि आपने जो है ना, जो अपना मसल बनाना है ना, वो आपने, आपकी फॉर्म बहुत क्लीन होनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे एक्सरसाइज लगाओ जैसे आप प्रो बॉडी बिल्डर हो, उस तरह आपकी एक्सरसाइज लगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो 6 से 8 रैप होते हैं वो हैवी सेट्स के लिए होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। और जो 12 से 15 रैप होते हैं वो ज़्यादातर 90% लोग जिम में लगाते हैं, और वो सबसे अच्छे होते हैं मसल को शेप देने के लिए, मसल को साइज देने के लिए। और जो 12 से 15 रैप होते हैं, 12 से 15 रैप हैं, वो इंड्योरेंस वाले मसल्स के लिए होते हैं, जिससे आप सारा दिन चलते हैं, काम करते हैं। उन मसल्स के लिए, सिंपल अल्फाज में, जिन मसल्स से आप काम करते हैं, जो ज़्यादातर दिन में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए ज़्यादा रैप्स वाले सेट लगाने होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, और हम उसमें डिटेल से डाइव करेंगे कि यार इसमें और हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को, और ये होता क्या है और किस तरह वर्क करता है। थैंक यू।